हेलो फ्रेंड्स, क्वार्कस फ्रेमवर्क सीखने की सीरीज में आज ये हमारा 41वां लेक्चर है। और इससे पहले हमने 40 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं, जिसके अंदर हमने बेसिक से लेके एडवांस तक सारे कॉन्सेप्ट सीख लिए हैं। तो अगर आपने ये 40 वीडियो नहीं देखे तो आप सबसे पहले इन वीडियोस को देखिए, क्योंकि यहाँ पे हमने क्वार्कस के अंदर जितनी भी चीजें हमें आनी चाहिए एक प्रोजेक्ट पे काम स्टार्ट करने से पहले, वो सारे डिस्कस किए हैं और काफी डीप के अंदर डिस्कस किए हैं। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि अगर आप सीरियसली एक क्वार्कस फ्रेमवर्क के अंदर मास्टरी हासिल करना चाहते हो तो आप इन वीडियोस को जरूर देखिए। तो चलिए अब हम मूव करते हैं आज के लेक्चर पे। आज हम क्या सीखेंगे कि हम अपनी क्वार्कस एप्लीकेशन को डिबग कैसे करेंगे। आपने क्वार्कस फ्रेमवर्क का बेसिक सीख लिया, अब आप कोड भी करने लायक हो गए और आपने क्वार्कस के अंदर प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट कर दिए। लेकिन आपको पता है कि प्रोजेक्ट के अंदर हमें कभी कभार कई सारी प्रॉब्लम्स आती है, जैसे कि आपने कोई लॉजिक लिखा, वो वर्क नहीं कर रहा है, आप डेटाबेस में डेटा सेव कर रहे हो, वो डेटा सेव हो नहीं रहा है, आपने यहाँ पे कुछ ऑपरेशन परफॉर्म किए लेकिन आउटपुट के अंदर वो ऑपरेशन रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे हैं। तो ऐसी कई बार हमें सिचुएशन फेस करने को मिलती है, और मैं कहूँ तो काफी बार हमको ऑलमोस्ट 50% टाइम हमें ये प्रॉब्लम्स फेस करने को मिलती है। तो उस केस में हमें अपनी एप्लीकेशन को डिबग करना होता है। डिबग का मतलब क्या होता है कि अगर आपने अपनी एप्लीकेशन के अंदर 800 लाइंस का कोड लिखा है और आप लाइन बाय लाइन अपने कोड को ट्रेवर्स करना चाहते हो कि यहाँ पे मैंने कुछ लॉजिक लिखा है जहाँ पे हम स्टूडेंट के बेस पे उसकी रैंकिंग डिसाइड करेंगे। स्टूडेंट के अंदर मान लो कि नंबर आए हैं और उसके बेस पे उसकी रैंकिंग स्टार्ट करेंगे। रैंकिंग के लिए आपने यहाँ पे 20 लाइंस का कोड लिख रखा है, लेकिन आपने जब आउटपुट में देखा तो आपको लगा कि यार ये रैंकिंग सही नहीं आ रही है, और आप कह रहे हो कि मेरा कोड भी सही है। तो इस केस में हमको क्या करना पड़ता है कि हमको लाइन बाय लाइन चलना पड़ता है कि कौन सी लाइन पे हमको एक्सपेक्टेड आउटपुट नहीं मिल रहा है। और आप देखिए ये काफी अच्छा फीचर है कि हमारा कोड किस तरीके से रन होता है लाइन बाय लाइन, और एक एक लाइन के बाद हमारे कोड के अंदर, हमारे लॉजिक के अंदर किस तरीके से चेंजेस आते हैं। तो डिबग का फीचर हर एक एप्लीकेशन प्रोवाइड करती है। हम देखेंगे इंटेलिजे के साथ, क्योंकि इंटेलिजे के अंदर बेस्ट डिबगिंग फीचर हमको प्रोवाइड होते हैं। तो चलिए अब थ्योरी के अंदर मुझे नहीं लगता आपको काफी समझाने की जरूरत है, तो हम फटाफट चलते हैं अपनी आईडी पे और वहीं पे एक प्रोजेक्ट को ओपन करते हैं और देखते हैं कि उसको किस तरीके से डिबग करते हैं। और डिबग के अंदर हमको क्या क्या चीजें जाननी चाहिए, किस तरीके से अपन एक लाइन से दूसरी लाइन पे मूव होते हैं, किस तरीके से हम एक मेथड से दूसरे मेथड पे मूव होएंगे, ये सारी चीजें अपन डीप के अंदर देखेंगे। तो चलिए फटाफट बिना देरी के हम चलते हैं अपनी आईडी पे और आज का प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं अब अपनी आईडी पे आ चुका हूँ और आप यहाँ पे देखोगे मैंने एक पुराना प्रोजेक्ट ही ओपन करके रखा है, लेक्चर नंबर 19 वाला। ये क्यों कर रखा है? क्योंकि इस प्रोजेक्ट में मैंने कुछ एपीआईज बना रखी थी, तो आज हम उन्हीं को डिबग करेंगे। तो ये अगर मैं यहाँ पे आपको रिसोर्स में जाके दिखाऊं तो आप यहाँ पे देखोगे हमारे पास कई सारी एपीआईज है। डिबग करने का तरीका सेम ही रहेगा, तो हम इनमें से किसी एक एपीआई को डिबग करके बताऊंगा, और सिमिलरली अगर आपके पास कुछ और होगा क्वार्कस के प्रोजेक्ट में तो आप वो भी डिबग कर पाएंगे। तो डिबग करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपने टर्मिनल पे आना है और यहां पे हमें क्या कमांड टाइप करनी है। प्रोजेक्ट को रन करने के लिए आप क्या कमांड टाइप करते हो? mvn quarkus :dev। ठीक है, अगर आप इतना टाइप करके अगर एंटर करते हो तो आप देखिए क्या होता है। अपन थोड़ा सा वेट करते हैं। अब आप यहाँ पे एक चीज नोटिस कीजिए, अगर मैं थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करता हूं तो आप यहाँ पे देखिए लिसनिंग फॉर ट्रांसपोर्ट DT सॉकेट 85005। इसका मतलब क्या हुआ कि आप अगर अपने प्रोजेक्ट को डिबग करना चाहते हो तो वो 5005 पोर्ट पे डिबग कर सकते हो। अब इन सब का क्या मतलब होता है वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन आप एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिए कि अब मान लो कि अगर आप एक और प्रोजेक्ट रन करते हो, मान लीजिए आपके पास दो क्वार्कस के प्रोजेक्ट है, दोनों आपस में लिंक है, तो आपको क्या करना होता है कि दोनों प्रोजेक्ट के एक साथ रन करना होता है। तो वहां पे क्या होता है कि हमें ये एरर देखने को मिलेगी कि कैन नॉट कनेक्ट टू 5005। क्यों? क्योंकि 5005 पोर्ट को एक प्रोजेक्ट काम में ले रहा है तो दूसरा प्रोजेक्ट काम में नहीं ले सकता। तो आप इस चीज को समझिए। इस चीज को अवॉइड करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, पहले वो मैं आपको बता देता हूं। बाय डिफॉल्ट अगर आप कुछ भी नहीं मेंशन करते हो, सिंपल अपने प्रोजेक्ट को रन करते हो, तो आप 5005 पोर्ट पे अपने प्रोजेक्ट को डिबग कर सकते हो। वो कैसे करना है वो अपन आगे वाले स्टेप में सीखेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ। आप यहाँ पे Ctrl+C दबाइए, क्लियर स्क्रीन कीजिए। अब कमांड टाइप कीजिए mvn quarkus :dev।
अगर आप इतना लिखोगे तो आपका प्रोजेक्ट क्या होगा, रन हो जाएगा। अगर आप उसको डिबग करना चाहते हो तो आप उसको 5005 पोर्ट पे डिबग कर सकते हो। लेकिन अब आप कह रहे हो कि सर हमारे पास 2 या 3 प्रोजेक्ट है जिनको हम एक साथ रन कर रहे हैं, तो कुल मिला के हमको अपना पोर्ट है वो चेंज करना है डिबगिंग का। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे लिखना है -DEBUG डिबग इक्वल टू, अब आप यहाँ पे पोर्ट मेंशन कर दीजिए जैसे 8767, ठीक है। आप यहाँ पे कोई भी पोर्ट नंबर मेंशन कर सकते हो जो यूज में नहीं हो रहा है। अब आप एंटर कीजिए, थोड़ा सा वेट करते हैं। बार आप देखिए हमारा प्रोजेक्ट तो रन हो गया है, लेकिन आप पोर्ट देखिए कौन सा है, 8767। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपको आपका डिबगिंग पोर्ट चेंज करना है किसी भी रीजन से तो आप इस तरीके से चेंज कर सकते हो। तो चलिए ये तो हो गया बेसिक कि किस तरीके से हमें अपने प्रोजेक्ट को रन करना है और उसमें क्या क्या चेंजेस करने हैं अगर हम डिबग करना चाहते हैं, ठीक है। अब आप इंटेलिजे के अंदर डिबग करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे आप एक चीज देखिए, ये आपको यहाँ पे रेड रेड पॉइंट दिख रहे हैं, इसको मैं एक बार हटा देता हूं। अब देखिए, मान लीजिए कि आपको डाउट हो रहा है कि मेरा ये मेथड सही नहीं चल रहा है, ठीक है, और इस मेथड में यहां से कोड मेरा सही नहीं चल रहा है, या फिर मेरा कोड यहां से सही नहीं चल रहा है, या फिर मेरा कोड यहीं से सही नहीं चल रहा है। जहां पे आपको डाउट है वहां पे आप एक काम कीजिए, एक डिबग पॉइंट लगा लीजिए। अब आप कहोगे कि सर हमें पता ही नहीं कि कहाँ से सही नहीं चल रहा है, हम ऐसे कैसे आइडिया लगा लेंगे। तो आप एक काम कीजिए, जिस भी मेथड को आप डिबग करना चाहते हो उसके अंदर पहली लाइन पे पॉइंट लगा दीजिए। आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये देखिए, ये जब हट जाएगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब ये मेथड डिबग नहीं होगा। अगर आपने इसको लगा दिया तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब आपका कोड एग्जीक्यूट होगा और अगर कहीं पर भी इस लाइन को एग्जीक्यूट करने की बात आई तो अपना कंट्रोल यहाँ पे रुक जाएगा, ठीक है। ये कैसे रुकेगा कैसे नहीं रुकेगा ये सारी चीजें हम देखेंगे। तो मुझे अभी मेरे सेव सिम कार्ड वाले मेथड पे डाउट है कि ये सही से नहीं काम कर रहा है, तो मैंने इसकी पहली लाइन पे डिबग पॉइंट लगा दिया है। आपको हमेशा पहली लाइन पे नहीं लगाना है। शुरुआत में आपको लगेगा कि पहली लाइन पे लगा देते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चलने लग जाएगी कि हाँ इस पोर्शन में मेरी दिक्कत है, तो मैं डायरेक्टली यहीं से डिबग करना स्टार्ट करूँ, ठीक है। अगर आप पहली लाइन पे भी लगा देते तो कोई बहुत बड़ा कांड नहीं हो जाएगा कि मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया है, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट काम आपने देख लिया कि हमको क्या करना है, हमको डिबग पॉइंट लगाने हैं, ठीक है। आप कहोगे कि सर कितने लगाने हैं कितने नहीं लगाने, वो सारी बात हम डीप में डिस्कस करेंगे। दूसरा काम आपको क्या करना है, अब आपको अपने इस रन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप देखोगे अटैच टू प्रोसेस, आपको इस पे क्लिक करना है। ये थोड़ा सा टाइम लेगा और आप यहाँ पे देखिए, ये चीज ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपको जो पोर्ट नंबर है वो ध्यान में रखना है कि आपका ये वाला प्रोजेक्ट है ये डिबगिंग के लिए रेडी है, तो इसके लिए हमने क्या पोर्ट मेंशन किया था, 8767। अगर यहाँ पे 5005 होता तो आपको 5005 देखने को मिल जाता। आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है और आप यहाँ पे देखोगे एक नया डिबगर का टैब ओपन हो चुका है। अब आप रेडी हो अपने प्रोजेक्ट को डिबग करने के लिए, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, अब अपनी इस एपीआई को हिट करता हूँ, क्योंकि हिट करेंगे तभी तो ये कोड एग्जीक्यूट होगा ऑब्वियसली। तो मैं अपने ब्राउजर पे आता हूँ, यहाँ पे अपन स्वेगर यूआई को ओपन करते हैं और अब मैं अगर यहाँ पे, क्योंकि ये जो एपीआई है जिसके अंदर हमने डिबग पॉइंट लगाया है वो कौन सा है, परसिस्ट सिम कार्ड, ठीक है। तो यहाँ पे परसिस्ट सिम कार्ड ट्राई आउट पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे आप कुछ भी डेटा दे दीजिए, उससे अपने को नहीं मतलब है। यहाँ पे मैं प्रोवाइडर दे देता हूँ जियो, ठीक है, और यहाँ पे ये सारी चीजें पड़ी रहने दीजिए। अब मैं अगर इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो आप देखिए क्या होता है, मैं इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ और आप देखिए हमारा कंट्रोल यहाँ पे आके रुक गया है। अब हमें आउटपुट में कुछ भी नहीं मिलेगा जब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा कोड है वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट हो रहा था और ये यहाँ पे आके रुक गया, क्योंकि इस पार्ट को चलने के लिए इस लाइन से गुजरना पड़ेगा। ये आप समझ गए, क्योंकि अपन सेव सिम कार्ड वाले मेथड को कॉल कर रहे हैं तो ऑब्वियसली ये लाइन तो एग्जीक्यूट होगी होगी। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, आपका कंट्रोल यहाँ पे आ चुका है। अब आप रेडी हो लाइन बाय लाइन इसको डिबग करने के लिए। अब डिबग करने के लिए अपने को क्या क्या कर सकते हैं डिबग में, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप यहाँ पे एक बटन देखिए, ये वाला बटन स्टेप ओवर, इस बटन को आप दबाओगे तो क्या होगा, ये हमारा कोड लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होगा। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, इसको किया तो सबसे पहले ये ऑटोमेटिकली इस कंडीशन को चेक कर रहा है इस लाइन पे, ठीक है। ये कंडीशन ट्रू हो गई, क्यों ट्रू हुई, क्योंकि हमने यहाँ पे जियो पास किया था, ठीक है। तो चलो अपन नेक्स्ट लाइन में चले गए।
नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट लाइन भी एग्जीक्यूट होगी। तो ये लाइन एग्जीक्यूट होने के बाद हमारे कोड में क्या होगा, जो सिम कार्ड है उसके अंदर जियो सेट हो जाएगा, माई जियो। तो ये माई जियो सेट हो गया। क्यों सेट हो गया, अगर मैं इस माई जियो मेथड के अंदर जाऊं तो आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने सिम के अंदर माई जियो सेट कर दिया। ठीक है, अब अपन चलते हैं नेक्स्ट लाइन में। तो आप देखिए हमारे पास कुछ ना कुछ एक्सेप्शन आ चुकी है। ठीक है, अपने को नहीं मतलब है एक्सेप्शन आई है या नहीं आई है। ठीक है, तो एक्सेप्शन आ गई तो कोई बात नहीं, हम क्या करते हैं अपने प्रोग्राम को रिज्यूम कर देते हैं। रिज्यूम करने का मतलब क्या हुआ, अब ये कोड एग्जीक्यूट हो चुका है। ठीक है पूरा। लेकिन इसमें क्या हुआ कि हमको एक्सेप्शन आ गई तो हमको सही से समझ में नहीं आया। ठीक है, अब ये एक्सेप्शन क्यों आई है क्यों नहीं आई, आपको इसको डिबग करना पड़ेगा। तो चलिए एक काम करते हैं, हम दोबारा से अपनी इस एपीआई को हिट करते हैं। ठीक है, ये वापस कंट्रोल आ गया। अब देखिए, अब आप ये कह रहे हो कि सर हमको ये चेक करना है कि ये कंडीशन ट्रू है या नहीं है, क्योंकि हमको ये लगता है कि ये कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, लेकिन ये कंडीशन किसी वजह से ट्रू नहीं हुई है या जो भी है। तो आप क्या करना, आपको जितना पार्ट देखना है, जितने पार्ट की आपको वैल्यू देखनी है, जितना पार्ट आपको देखना है, आपको उतने पार्ट को सेलेक्ट करना है। और यहाँ पे आप देखोगे ये कैलकुलेटर का साइन बना हुआ है, इस पर आप क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे एग्जीक्यूट करोगे तो ये आपको एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट करके बता देगा कि ये ट्रू है। अब आप कहोगे कि नहीं सर मेरे को इतना नहीं देखना है, मेरे को सिर्फ इतना ही देखना है सिम कार्ड डॉट गेट प्रोवाइडर की वैल्यू क्या आ रही है। तो आप यहाँ पे इस तरीके से सेलेक्ट कीजिए, इस पे सेलेक्ट कीजिए और इवेलुएट पे क्लिक कीजिए, तो आपको इसकी वैल्यू मिल गई। एक और चीज आपको देखना है कि मेरे सिम कार्ड के अंदर क्या वैल्यू आ रही है। तो आप यहाँ पे होवर करोगे तो आप देखिए आपको ये डेटा मिलेगा, आप यहाँ पे प्लस पे क्लिक करके इन सारी वैल्यूज को देख सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैं आपको थोड़ी सी फास्ट बता रहा हूं क्योंकि ये जब आप प्रैक्टिस करोगे तब आपको ज्यादा समझ में आएगी। अब हम इसको एक बार यहीं पे रोकते हैं और हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पे। ठीक है, कंडीशन ट्रू होगी, हम यहाँ पे आ गए। अब आप देखिए यहाँ पे आने का मतलब क्या हुआ कि अभी ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं हुई है, ये लाइन रेडी है एग्जीक्यूट होने के लिए। ठीक है, अब मैं अगर इसको वापस से नेक्स्ट करता हूं तो हमें एक्सेप्शन आ गई है। तो आप कहोगे कि सर ये बार बार एक्सेप्शन आ क्यों रही है, अब ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। ठीक है, हम इसको वापस रिज्यूम करते हैं, एक बार इसको वापस से हिट करते हैं और आप देखोगे अगर मैं डायरेक्टली यहां पे, अब देखिए मैं आपको ये बताऊंगा एक्सेप्शन क्यों आई है, उससे पहले मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं। मान लीजिए कि आपको ये कंडीशन चेक करनी थी। ठीक है, आप यहां पे गए, आपने देखा कि ये कंडीशन ट्रू हो गई है और इसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब आप कह रहे हो कि सर मुझे है ना ये पता है कि अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई है तो मुझे इस लाइन को एग्जीक्यूट ही नहीं करना है, और मान लीजिए इसके बीच में 500 लाइन लिखी थी, मुझे इन सबको एग्जीक्यूट नहीं करना है, मुझे डायरेक्टली ये लाइन एग्जीक्यूट करनी है। ठीक है, इस लाइन से इसके बीच में जितना भी कोड है वो मेरा सही है, अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई तो मुझे इस पर ध्यान नहीं देना है। तो अगर आप लाइन बाय लाइन चलोगे तो मान लीजिए कि 500 लाइन होगी यहाँ पे, तो फिर 500 लाइन में तो आपको बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो आप यहाँ पे दो काम कर सकते हो। पहला काम क्या करना है वो मैं आपको बताता, आप डायरेक्टली यहाँ पे डिबग पॉइंट एक और लगा दीजिए। आपने यहाँ पे एक और डिबग पॉइंट लगाया, वो चल गया और आपको लग गया कि अब इन दो डिबग पॉइंट के बीच में जितना भी कोड है वो मेरा सही है, तो मैं डायरेक्टली इस डिबग पॉइंट पे जंप कर जाऊं। तो इस पे जंप करने के लिए आप यहाँ पे देखोगे एक यहाँ पे रिज्यूम प्रोग्राम वाला ये बटन है, आप इस पे क्लिक करोगे तो आप देखिए हमारा कंट्रोल डायरेक्टली यहाँ पे आ जाएगा। तो फ्रेंड्स आप देखिए हमारा कंट्रोल आया नहीं, क्यों नहीं आया, क्योंकि आपको पता है कि ये लाइन कब एग्जीक्यूट होगी, ये लाइन जब एग्जीक्यूट होगी जब इससे ऊपर का सारा कोड सही से एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन आपको पता है कि इसके अंदर हमारे पास क्या आ गई, एक्सेप्शन आ गई। एक्सेप्शन आने का मतलब क्या हुआ कि अब हमारा कोड यहां तक पहुंचा ही नहीं, तो अपन इस लाइन पे इस पॉइंट पे आई नहीं। हमारी एपीआई के अंदर इतना बड़ा कोड नहीं था जिससे मैं आपको डिबगिंग के सारे फीचर सिखा सकूं। तो मैंने क्या किया है कि एक नई एपीआई बनाई है लर्न डिबगिंग नाम की, और उसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ वो मुझे भी नहीं पता, लेकिन मेरे पास क्या है बहुत सारी लाइंस का कोड है। और आप यहाँ पे देखिए मैं एक स्ट्रिंग मैनिपुलेशन डॉट हैव फन नाम का मेथड भी कॉल कर रहा हूँ, जिसके अंदर मैंने कहीं से इंटरनेट से कोड उल्टा सीधा उठा लिया है। ये क्यों उठाया है, क्योंकि अब मैं आपको डिबगिंग के सारे फीचर सारे बटन्स वो सब आराम से समझा पाऊंगा। तो चलिए ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, अपने प्रोजेक्ट को दोबारा से रन करते हैं। दोबारा से रन करने के लिए हमें टर्मिनल पे आना है। कमांड क्या टाइप करनी है, mvn quarkus dev -d debug और debug port आप लिख दीजिए। थोड़ा सा वेट करते हैं।
आप ये देखोगे कि वीडियो में अचानक से क्या हो गया, वो मैंने वीडियो उसके आगे का कट कर दिया है। क्यों? क्योंकि मुझे ये लग रहा था कि यार उस एपीआई के अंदर ज़्यादा कोड है नहीं, तो मैं आपको डिबगिंग के सारे फीचर बेस्ट तरीके से कैसे समझा पाऊंगा, तो इसलिए। और आप यहाँ पे देखोगे मैंने 15-20 ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लिखे, ये क्यों लिखे, इसके पीछे भी रीजन है, ये भी बताऊंगा। आपके कोड में क्या होगा, ये एक्चुअल कोई लॉजिक होगा। मैंने यहाँ पे क्या किया है, सिर्फ लाइंस को कॉपी कर दिया है, जिससे मैं आपको डिबगिंग के एक दो बटन समझा सकूं सही से। फ्रेंड्स याद रखिए, अगर आपको डिबगिंग आ गई ना तो आप किंग बन जाओगे, किंग। क्योंकि डिबगिंग के बिना अपनी जिंदगी चलती नहीं है, आप ये समझिए। क्यों? हर आप 100 लाइन का कोड लिखोगे वो कभी भी परफेक्ट नहीं चलेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आपने कुछ गलत किया है, नहीं, आपने अपनी ओर से सही किया, लेकिन कभी प्लस माइनस का कुछ ना कुछ इश्यू हो ही जाता है। तो इसलिए क्या होता है कि हमें डिबगर को अपने साथ रखना है, ये हमारा सबसे बड़ा हथियार है अगर हम एक सक्सेसफुल डेवलपर बनना चाहते हैं। तो जब हथियार है तो उस हथियार को कैसे चलाना है वो भी तो जानना पड़ेगा। तो अपन टर्मिनल के पास जाते हैं, देखते हैं कि हमारे टर्मिनल साहब कहाँ तक पहुंचे हैं। ये भी रन कर रहे हैं। एक तो फ्रेंड्स पता नहीं, मुझे एक चीज नहीं समझ में आ रही है कि, तो चलिए इसके ऊपर कभी बाद में बात करेंगे, छोड़िए अभी ये मुद्दा नहीं है। तो आप देखिए हमारा प्रोजेक्ट रन हो गया है। इस पोर्ट पे चलते हैं, और अगर मैं इसको नॉर्मली हिट करता हूं, लर्न डिबगिंग को, ट्राई आउट पे क्लिक करते हैं अपन, एग्जीक्यूट करते हैं, तो ये हमारे पास डन आ गया, क्योंकि हम आउटपुट में डन रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। लेकिन अब आप देखिए, हमें डिबग करना है अपने इस मेथड को, क्योंकि हमें ये लग रहा है कि मेरे मेथड के अंदर कहीं ना कुछ इश्यू है। तो चलिए हम यहाँ पे डिबग पॉइंट लगा देते हैं। ये डिबग पॉइंट कहाँ पे लगाना है इसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे रन पे क्लिक करना है, अटैच टू प्रोसेस पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आप अपना पोर्ट देख लीजिए जिस पोर्ट पे आपको डिबग करना है। तो आप यहाँ पे इसको क्लिक कीजिए, और ये हमारा कनेक्ट हो गया है। अब जैसे ही मैं इस एपीआई को हिट करूंगा, अब जैसे ही मैं अपनी इस एपीआई को हिट करूंगा, तो आप देखोगे कि हमारा कंट्रोल यहाँ पे आके रुक जाएगा। ठीक है, तो चलिए आपको दिखाता हूं मैं। एग्जीक्यूट किया, और आप देखिए हमारा कंट्रोल यहाँ पे आके रुक गया। अब अगर आपको, ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ, सबसे पहले ये समझिए, कंट्रोल यहाँ पे आके रुकने का मतलब क्या हुआ। अब ये लाइन रेडी है एग्जीक्यूट होने के लिए, अभी ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं हुई है। तो अगर आपको यहाँ पे कुछ छेड़खानी करनी है तो आप कर सकते हो। क्या करते हैं, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो एग्जीक्यूट करने के लिए हमें क्या करना है, आप यहाँ पे देखिए हमें कुछ बटन्स दिखाई दे रहे हैं। अब इन बटन्स का एक एक बटन का अपन मतलब समझते हैं। अगर आपको अपना कोड लाइन बाय लाइन चेक करना है कि ये लाइन एग्जीक्यूट हुई, चलो ठीक है, ये लाइन एग्जीक्यूट हुई, चलो ठीक है, इसमें भी हमारा कोई दिक्कत नहीं है। ये फॉर लूप एग्जीक्यूट हो रहा है, तो हाँ ठीक है, ये भी सही से एग्जीक्यूट हो गया। ये लॉजिक लाइन बाय लाइन अगर आपको एग्जीक्यूट करना है, तब आपको इस बटन को दबाना है। ठीक है, तो चलिए हम इसको प्रेस करते हैं। ये लाइन एग्जीक्यूट हो गई। ये लाइन एग्जीक्यूट होने के बाद आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मेरा जो नंबर्स है इसके अंदर एक एरे बन जाना चाहिए, जिसके अंदर वैल्यू होनी चाहिए 3 1 2 3 4 5, जो कि अपना सही है। यहाँ पे आप देखिए इसके अंदर 0 इंडेक्स पे 1 है, 1 इंडेक्स पे 2 है, ये सारी वैल्यू सही होगी, यानी कि ये लाइन सही से एग्जीक्यूट हो गई है। अब मैं इस लाइन को भी एग्जीक्यूट करता हूँ, उसके लिए मैं वापस ये दबाता हूँ। आप देखिए सम के अंदर वैल्यू क्या आ जानी चाहिए, 0। तो आप देखिए 0 आ रही है, यहाँ पे भी 0 प्रिंट हो रही है। ठीक है, अब ये लूप है। अब हमको पता है कि ये लूप है, ये कितनी बार चलना चाहिए, 5 बार चलना चाहिए। तो अब क्या होगा, ये फॉर लूप रेडी है एग्जीक्यूट होने के लिए। तो चलिए हम इसको करते हैं स्टेप इनटू, और आप देखिए सबसे पहले फॉर लूप चलेगा तो क्या होगा, आई के अंदर वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, आई के अंदर वैल्यू है 0, और ये क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, वापस नेक्स्ट लाइन पे क्लिक करोगे तो ये वापस ऊपर आ गया। क्यों आ गया, क्योंकि ये 5 बार एग्जीक्यूट होगा। तो अगर हम लाइन बाय लाइन चलते हैं तो आप देखिए किसी भी टाइम पे अगर आपको वैल्यू चेक करनी है, जैसे लूप मान लीजिए कि 3 बार एग्जीक्यूट हो गया, अब आपको चेक करना है कि सम के अंदर वैल्यू क्या है। तो आप देखिए यहाँ पे बता देगा कि सम के अंदर वैल्यू 6 है, या फिर आप कहीं पर भी सम पे ओवर करोगे तो वैल्यू 6 है। ठीक है, और अब मैं अगर आप देखिए तो आपको पता है कि ये फॉर लूप सही से चलेगा, तो मुझे अब इसको बार बार डिबग करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आप क्या कहना चाह रहे हो, आप चाह रहे हो कि मैं अब अपने इस लाइन पे डायरेक्टली आ जाऊं। मान लीजिए फॉर लूप 40 बार चलेगा, तो आप 40 बार इसको टप 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 थोड़ी दबाओगे। तो आप कह रहे हो कि ठीक है, मैंने मान लिया मेरा फॉर लूप सही चल रहा है, और अब मुझे
कर्सर अपना इस वाले लाइन पे ले आना है, क्योंकि यहां से अब मुझे चेक करना है, क्योंकि इससे ऊपर जितनी भी लाइन है वो अपनी सही चल रही है। तो आप यहाँ पे क्या कीजिए, एक और डिबग पॉइंट लगा दीजिए। ठीक है, अब देखिए, अब आप जैसे ही रिज्यूम वाले बटन को दबाओगे तो ये क्या होगा, हमारा अभी कंट्रोल यहाँ पे रुका हुआ है। इस कंट्रोल से लेके इस डिबग पॉइंट के बीच में जितनी भी लाइनें हैं, मान लीजिए 50 है, 60 है, वो सारी एग्जीक्यूट हो जाएगी और अपना कंट्रोल यहाँ पे आके रुक जाएगा। चलिए देखते हैं, इसको मैं रिज्यूम किया और आप देखिए हमारा कंट्रोल यहाँ पे आके रुक गया, ये लाइन एग्जीक्यूट हो गई है। इसके बीच में अगर अपने पास 500 लाइन का कोड होता वो भी एग्जीक्यूट हो गया है। अब आपको पता है कि यार यहाँ पर भी लॉजिक में मैंने कुछ खास कर नहीं रखा है, तो मैं लाइन बाय लाइन ना जाने की बजाय मैं क्या करता हूँ, डायरेक्टली अपने इस मेथड पे आ जाता हूँ। तो आप एक काम कीजिए, यहाँ पे डिबग पॉइंट लगाइए, रिज्यूम कीजिए और ये आप यहाँ पे आ गए। अब मैं आपको एक चीज समझाता हूँ, ध्यान दीजिए कि हेवफन के अंदर जितना भी कोड लिखा हुआ है, अगर आप यहाँ पे जाओगे तो ये देखिए, अगर आपको ये भी डिबग करना है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे एक डिबग पॉइंट लगा दोगे। ठीक है, और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अब हम रिज्यूम करेंगे तो क्या होगा कि इस लाइन से लेके नेक्स्ट डिबग पॉइंट के बीच में जितनी भी लाइनें हैं वो सारी स्किप हो जाएगी, और स्किप होने का मतलब वो सारी एग्जीक्यूट हो जाएगी और अपना कंट्रोल आ जाएगा यहां पे। ठीक है, तो आप देखोगे इसके बीच में कितनी लाइनें हैं, तो आप कहोगे कि सर इसके बाद में तो कोई लाइन ही नहीं। नहीं, इसके अंदर भी जाओ, इसके अंदर भी हम जाके देखेंगे तो इनके बीच में एक लाइन है, तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगी। चलिए इसको ट्राई करते हैं, और इसका और भी तरीका है वो मैं आपको बताऊंगा। हमने इसको रिज्यूम किया और आप देखिए हमारा कंट्रोल आ गया यहाँ पे। एसटीआर के अंदर वैल्यू देखूं तो हमारे पास आ गया कोड हाउस। अब आप कह रहे हो कि सर यहाँ तक तो हमारा लॉजिक सही चल रहा है, मुझे डायरेक्टली यहाँ पे आ जाना है। तो आप देखो मैं यहाँ पे डायरेक्टली आता हूँ और इसको रिज्यूम करता हूँ, तो मेरा डायरेक्टली यहाँ पे आ गया। और अब आप कहोगे कि नहीं, मुझे अब एक काम करना है, मुझे चेक करनी है कि इस पाम की वैल्यू क्या है। तो मैं क्या करूंगा, इस लाइन पे आया और आपको ये वैल्यू मिल गई फॉल्स। ठीक है, ये क्या इज प्लेन है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, फॉल्स होगी। ठीक है, आपको पता चल गया, और ये कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, तो अपने इस एल्स में आ जाएगा। चलिए ठीक है, ये इस एल्स में आया, और यहाँ पे एक बार लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। ठीक है, अब आप कह रहे हो कि सर यहाँ पे ये मेथड है कॉनकेट स्ट्रिंग, ये मेरा सही से काम नहीं कर रहा है, तो मुझे इसको भी डिबग करना है। तो आप एक काम कीजिए, यहाँ पे कीजिए और यहाँ पे अपना एक और डिबग पॉइंट लगा दीजिए, और यहाँ पे आप करोगे रिज्यूम, तो यहाँ पे आ गया, यहाँ पे वैल्यू होगी। अब आप यहाँ पे देखिए कि अभी एसटीआर के अंदर वैल्यू है कोड हाउस, एसटीआर2 के अंदर है जावा, अभी ये कॉनकेट नहीं हुई है। तो आप जैसे ही इसको रिज्यूम करोगे तो इस टाइम पे आपको ध्यान रखना है कि अगर आप रिज्यूम कर दोगे तो ये कंट्रोल क्या होगा, वापस जहां से आया था वहां से देखेगा। अब आप देखिएगा इसके बाद में कोई भी डिबग लाइन नहीं है, तो ये पूरा अपने प्रोग्राम को रिज्यूम कर देगा। तो आप देखिए हमें आउटपुट के अंदर डन मिल गया है। ठीक है, ये तो होगी एक लेवल की जिसके अंदर मैंने आपको कई सारी चीजें बताई है। तो यहाँ पे हमने क्या सीखा है कि हम अगर अपने कोड को बीच में से स्किप करके कहीं कहीं पे आपको लगता है कि यहाँ पे लॉजिक गड़बड़ है, तो वहां पे हम डिबग पॉइंट लगाएंगे और इस रिज्यूम वाले बटन को दबाते जाएंगे, और वो बीच की लाइन को स्किप कर देगा, और जहां पे डिबग पॉइंट लगाया हुआ है वहां पे अपने कंट्रोल को ले जाएगा। और अगर आप लाइन बाय लाइन करना चाहते हो तो आप डायरेक्टली इस बटन को दबा सकते हो। इतना समझ में आ गया। लेकिन आप ये देखिए कि इस केस में आपने क्या किया कि बहुत सारे डिबग पॉइंट लगा दिए। अब आपको जरूरत नहीं है, जरूरत क्यों नहीं है वो आप देखिए। मैं इस एपीआई को दोबारा से हिट करता हूं। अब देखिए ये हमारा कंट्रोल वापस यहाँ पे आ गया। अब आप क्या कह रहे हो कि मैंने चेक किया है कि स्ट्रिंग मैनिपुलेशन के अंदर कोई भी इश्यू नहीं है, कोई भी इश्यू नहीं है, मुझे सिर्फ अपने इतने से कोड के अंदर डाउट है। तो अगर यहां तक चल गया तो इसका मतलब क्या हुआ, स्ट्रिंग मैनिपुलेशन में कोई दिक्कत नहीं है, मुझे अपना कंट्रोल अब यहां पे ले आना है। ठीक है, और स्ट्रिंग मैनिपुलेशन पे कोई दिक्कत नहीं है, तो मैंने यहां से डिबग पॉइंट हटा दिया है। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि हमारा कोड स्ट्रिंग मैनिपुलेशन के अंदर बिल्कुल भी सही चल रहा है, तो हमें इसको डिबग करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और हमें इन 3 पॉइंट पे देखना है। तो यहाँ पे हम लाइन बाय लाइन चलते हैं, और हमने देखा कि फॉर लूप हमारा सही चल रहा है, तो अपन रिज्यूम करके आगे आ जाते हैं। ठीक है, और इसके बाद का भी कोड हमारा सही चल रहा है, तो हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अब हमारा कंट्रोल डायरेक्टली यहाँ पे आ जानी चाहिए सीधा, बिना कहीं पे घूमे। तो अगर आप देखिए मैं रिज्यूम करता हूं तो होता क्या है, ये स्ट्रिंग मैनिपुलेशन में चला गया। क्यों चला गया, क्योंकि हमने ये कहा था कि ये जो डिबगिंग पॉइंट है इसके बीच से लेके जो नेक्स्ट डिबगिंग पॉइंट है उस
के बीच का सारा कोड है वो एग्जीक्यूट कर दो। तो आप देखिए, तो इतना सारा कोड एग्जीक्यूट हो गया, लेकिन हमको पता है कि इस कोड को भी एग्जीक्यूट करने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सही चल रहा है। तो आप क्या कहोगे, ये रिज्यूम वाला बटन दबाओगे, ये क्या हो गया, फिर ये नेक्स्ट डिबगिंग पॉइंट पे जाएगा। तो आपके लिए सरदर्द टाइप का हो गया कि यार अब मैंने एक बार बता दिया इसको कि मुझे स्ट्रिंग मैनिपुलेशन को नहीं करना एग्जीक्यूट, लेकिन फिर भी मैंने डिबग पॉइंट लगा रखे, तो ये तो एग्जीक्यूट करेगा, ये रुकेगा बार बार। अब मान लीजिए ऐसे आपने 100 डिबगिंग पॉइंट लगा दिए हैं एक बार डिबगिंग चेक करने के लिए। अब आपको क्या करना पड़ेगा, उनको सारों को हटाना पड़ेगा और उसके बाद में आप आगे काम कर पाओगे। फिर मान लीजिए कि आपको कोई इश्यू आया, आपने उसके लिए कोड को डीप ट्रेवर्स करने के लिए 100 डिबगिंग पॉइंट लगाए, फिर आपने एक बार ट्रेवर्स करने के बाद आपको पता चला कि उसमें से 70 तो फालतू के लगाए हैं, तो आपको 70 डिबगिंग पॉइंट हटाने पड़ेंगे। तो इस केस से बचने के लिए इंटेलिजेंट में एक बहुत अच्छा फीचर है, वो मैं आपको समझाता हूँ। आप यहाँ पे क्या कीजिए, इन सारे डिबगिंग पॉइंट को हटा दीजिए। हम ये मानते हैं कि हमने डिबगिंग पॉइंट कभी लगाए नहीं थे, ठीक है, हमने अपना सिर्फ और सिर्फ ये एक लगाया था, ठीक है। इसको मैं रिज्यूम करता हूँ और छोड़ दीजिए इसको, ठीक है। हम अपनी एपीआई को दोबारा हिट करते हैं और हम ये मानते हैं कि हमने आज तक सिर्फ और सिर्फ एक डिबगिंग पॉइंट लगाया है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको बार बार डिबगिंग पॉइंट नहीं लगाने हैं कहीं पर भी, नहीं नहीं, डिबगिंग पॉइंट लगाने हैं, जरूरी होते हैं। लेकिन अगर आपको ये लग रहा है कि ये इतने जरूरी नहीं है, ये सिर्फ मेरे एक बार काम के हैं, तब आपको इंटेलिजे का ये फीचर काम में लेना चाहिए। जैसे कि चलो इसको एपीआई को दोबारा हिट करते हैं, ये मैंने एग्जीक्यूट किया, मेरा कंट्रोल आ गया यहाँ पे। अब आपको पता है कि सर देखो मेरा कोड है ना इस लाइन तक तो बिल्कुल सही चल रहा है, मुझे ये लाइन डिबग करनी है, ये लाइन, चलो ठीक है, इस लाइन से आगे का कोड मुझे डिबग करना है। तो आप एक काम कीजिए, यहाँ पे क्लिक कीजिए और आप देखिए ये वाला बटन है रन टू कर्सर, अगर आप इस पे क्लिक करोगे तो हमारा डायरेक्टली कंट्रोल यहाँ पे आ जाएगा। जो काम डिबगिंग पॉइंट लगाने के बाद में हम रिज्यूम वाला दबा के करते थे, वो अपन डायरेक्टली यहां से कर सकते हैं। अब इसका एडवांटेज क्या हुआ, देखो हमने यहाँ पे कोई डिबगिंग पॉइंट भी नहीं लगाया और हम डायरेक्टली यहाँ पे आ गए। तो इससे क्या होगा, नेक्स्ट टाइम जब आप डिबगिंग करोगे तो आपको डिबगिंग पॉइंट हटाने वाला सरदर्द नहीं रहेगा। वो सरदर्द क्यों है, क्योंकि अगर आप उसको नहीं हटाओगे और आप प्रोग्राम को रिज्यूम करोगे तो जहां जहां आपने लगा रखा है वो वहां वहां जाके रुक जाएगा, ठीक है। अब दूसरी चीज आप कह रहे हो कि सर मुझे तो ये वाली लाइन पे आके डिबग करना है, तो चलो ठीक है, यहाँ पे लाओ कंट्रोल, क्लिक करो और यहाँ पे आ गया कंट्रोल। ये तो काफी अच्छी चीज है और ये फीचर मुझे इंटेलिजे में ही देखने को मिला है, इक्लिप्स में मैंने ट्राई किया था, वो मुझे वहां पे नहीं मिला, तो ये मुझे बहुत अच्छा फीचर लगा है, ठीक है। तो अब आप समझ गए होंगे कि अगर मैं यहाँ पे जाके देखूं तो यहाँ पे आप ले जाइए, यहाँ पे डायरेक्टली भाई सब सही चल रहा है, इसको रिज्यूम कर दो, ठीक है। तो आपको कौन कौन से बटन समझ में आ गए, आपको ये वाला बटन समझ में आ गया, रुको इस बटन को थोड़ा सा नीला कर लेते हैं, दोबारा से एपीआई को हिट करते हैं, ठीक है। आपको इस वाले बटन का मतलब समझ में आ गया, इस वाले बटन का मतलब समझ में आ गया और इस वाले का, तीन का मतलब आपको समझ में आ गया। अब देखिए ये वाला बटन है, इसका मतलब मैं आपको समझाता हूं। यहां पे हमने क्या किया था कि मैं डायरेक्टली एक बार यहां पे आ जाता हूं। अब आपको मैंने क्या कहा कि अगर आप इस मेथड को डिबग करना चाहते हो, हैव फन को, तो आपने क्या किया, यहाँ पे आके एक डिबग पॉइंट लगाया था, ठीक है। और डिबग पॉइंट लगाने के बाद में यहाँ पे आप या तो रिज्यूम कर सकते हो, या फिर अगर आप डिबग पॉइंट नहीं लगाओ तो आप यहाँ पे डायरेक्टली इसको दबा के यहाँ पे आ सकते हो। लेकिन एक और तरीका है, एक और तरीका क्या है, ये देखिए स्टेप इनटू का मतलब क्या हुआ कि अगर आप अपने कोड के अंदर किसी एक फंक्शन को कॉल कर रहे हो और आप उस फंक्शन के अंदर जाके डिबग करना चाहते हो, तो आपको डिबग पॉइंट लगाने की, डायरेक्टली कर्सर से जाने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली इसको करोगे तो इसके अंदर कौन सा मेथड है, हैव फन है, आप इसके अंदर डायरेक्टली चले जाओगे। देखिए डायरेक्टली चला आ गया। एक काम को करने के कई सारे तरीके होते हैं, वही डिबगिंग के अंदर देखो आप कर रहे हो, कभी किसी तरीके से कभी किसी तरीके से। अब आप देखिए मैं नेक्स्ट लाइन पे गया, अब देखोगे कि यहाँ पे काउंट वोवल नाम का मेथड कॉल हो रहा है, चलो उसके अंदर भी चले जाते हैं, ठीक है, उसके अंदर भी आ गए, यहाँ पे आए। चलो मैं ये कह रहा हूं कि मैं टू लोअर केस मेथड में जाना चाहता हूं। अच्छा अब की बार देखो ये हाईलाइट हो गया, चलो इसके अंदर चलते हैं। ये देखो टू लोअर केस में अपन आ चुके हैं। आप कहोगे कि सर ये तो बड़ी अच्छी बात हुई, हम तो जो जावा के डेवलपर्स है स्ट्रिंग ये जो टू लोअर केस मेथड जिसने लिखा हम उसको भी चैलेंज कर दिए, हम कर सकते हैं।
अब आपने देखा कि यार ये तो सही चल रहा है, तो आपको इससे बाहर आना है। बाहर आने के लिए इस वाले बटन को दबाइए, ठीक है, इस वाले बटन को दबाइए और आप यहाँ पे आ गए, ठीक है, वापस बैक। फिर नेक्स्ट लाइन पे जाइए और यहाँ पे आप अपना कारनामा है वो करते जाइए, क्या कर रहे हैं वो मुझे नहीं पता, ठीक है। अब आप कहोगे कि सर मुझे काउंट वोवल मेथड है, ये सही चल रहा है, मैंने मान लिया, इससे बैक आना है। बैक आने के लिए आप इस बटन को दबाइए और जहां से कॉल हुआ वहां पर से कंट्रोल आ गया, यहाँ से भी बैक जाना है आपको। बैक जाने का मतलब सारा कोड एग्जीक्यूट होके फिर बैक जा रहे हैं, ठीक है। आप ऐसे मत समझ लेना कि हम इसको स्किप करके नहीं, स्किप करके नहीं। तो अब क्या होगा, सारा कोड एग्जीक्यूट हुआ और हम यहाँ पे आ गए। और यहाँ पे आने के बाद अगर आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हो तो हमारा प्रोग्राम, और याद रखिए अब आप देखिए हमने नेक्स्ट पे क्लिक किया, अब हमारे पास कोई लाइन नहीं है, फिर भी आप देखिए हमारे पास आउटपुट नहीं आया है। क्यों नहीं आया है? क्योंकि अभी भी इंटरनली बहुत कुछ हो रहा है। तो आप यहाँ पे देखिए इस पे क्लिक करते जाओगे तो ये देखिए आगे इस तरीके से चलता जाएगा। हम ये नहीं चाहते, हम चाहते कि जैसे ही हमारा लास्ट लाइन एग्जीक्यूट हो, हमारा कोड खत्म हो गया है, अब ये जावा बैकग्राउंड के अंदर कुछ भी करे आउटपुट दिखाने के लिए, उससे हमको नहीं मतलब है। तो आप इस रिज्यूम वाले बटन को क्लिक कीजिए। तो जब अपनी सबसे लास्ट वाली लाइन एग्जीक्यूट हो जाती है तो उसके बाद में आपको रिज्यूम वाला बटन क्लिक करना है और अब आप देखिए हमें आउटपुट मिल गया है। अब फ्रेंड्स मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं। यहाँ पे आप एग्जीक्यूट पे क्लिक कीजिए और हमारा कंट्रोल, हमारा कंट्रोल आ चुका है। अब आप एक चीज ध्यान से देखिए, ठीक है, मैं नेक्स्ट लाइन पे गया, नेक्स्ट लाइन पे गया, ठीक है, इस मोमेंट पे, ठीक है, हमारे पास जितने भी ऑब्जेक्ट्स बने हैं, जितने भी हमने वेरिएबल्स बनाए हैं, उनमें क्या क्या वैल्यू है, क्या क्या नहीं है, वो सारी की सारी आप यहाँ पे ट्रैक कर सकते हो इस सेक्शन के अंदर। तो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि आपने यहाँ पे कुछ लॉजिक लगा के डेटाबेस से डेटा फेच किया है, तो आपको इस सेक्शन के अंदर वो सारा डेटा देखने को मिल जाएगा, उस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या वैल्यू है। जैसे ये नंबर है, ये एरे टाइप का है, तो आप इसको ओपन कर सकते हो। तो इस तरीके से अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट होगा तो आपको वो भी यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। आपके पास मल्टीपल तरीके, जैसे आप यहाँ पे सम पे ओवर करोगे तो भी आपको दिख जाएगा, लेकिन इस सेक्शन के अंदर आपको एक साथ सारे ऑब्जेक्ट, सारे वेरिएबल्स, उन सब की वैल्यू एक जगह देखने को मिल जाएगी। तो ये सेक्शन पे आप हमेशा नजर रखिए जब भी आपको लगता है कि आपका लॉजिक सही से नहीं चल रहा है और आप डिबग कर रहे हो, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए, अब जो मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनिए, ठीक है। आपने क्या किया कि डिबगिंग किया और हैव फन के अंदर आए आप, और मैं आ जाता हूं अपने यहां पे, ठीक है। देखो ये डिबगिंग पॉइंट था तो मेरा मूड खराब कर दिया, क्योंकि मैं बड़ी मुश्किल से तो यहाँ पे आके क्लिक किया था, लेकिन बीच में डिबगिंग पॉइंट था तो वो वहीं पे रुक गया। तो इसी तरीके से मैंने आपको कहा है कि डिबगिंग पॉइंट मूड खराब कर देते हैं कभी कभी। तो चलो इसको हटा देते हैं, हट पाया। एक तो यार ये लैपटॉप है ना, सही में दिमाग का दही करके रखा है, ठीक है। अब आप ध्यान दीजिए यहाँ पे, अगर मैं इसको नेक्स्ट लाइन पे जाता हूं तो आप देखिए यहां तक कोड एग्जीक्यूट हुआ और उसके बाद में अपने को वैल्यू मिली है फॉल्स। अब आप एक सिनेरियो समझिए कि इससे पहले, इस फॉल्स मिलने से पहले आपने लगभग लगभग 500 लाइन का कोड डिबग किया था। और डिबग करने के लिए आपने क्या किया, एक फॉर्म फिल किया है, इनपुट फॉर्म, जिसके अंदर आपने 30-40 फील्ड बड़ी मेहनत करके फिल किए थे। और उन फील्ड के हिसाब से आपने एक्सपेक्ट किया था कि यहाँ पे वैल्यू आनी चाहिए ट्रू, जो कि आ गई है फॉल्स। फॉल्स आती है आपका हो गया पूरा मूड खराब। क्यों? क्योंकि फॉल्स आती है अब आपका कोड आगे जाएगा नहीं। आपने कुछ ऐसा कंडीशन लगा रखा है कि यहाँ से एग्जिट कर जाओ, अगर फॉल्स आता है तो आपका सारा मूड खराब हो गया कि मैं बड़ी मुश्किल से तो एक तो फॉर्म फिल किया उतना बड़ा, उसके बाद में इतनी लाइंस को डिबग करके आया और यहाँ पे आके मुझे ये फॉल्स मिला है, देत तेरिकिन। तो आप एक फॉल्स की वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। क्यों? क्यों आपने एल्स कंडीशन के अंदर लिखा है कि प्रोग्राम को एग्जिट कर दो। तो आप कहोगे कि सर ये तो अब क्या करें, दोबारा से इसको डिबगिंग करेंगे? नहीं 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 नहीं, यही तो डिबगिंग की पावर है। आप इस फॉल्स को ट्रू कर दीजिए, अगर आपका काम सिर्फ इस फॉल्स की वजह से रुक रहा है। तो आप कहोगे कि सर ऐसे कैसे कर देंगे, ये तो वैल्यू कोड एग्जीक्यूट होने के बाद आई है। हाँ मैं मानता हूँ कोड होने के एग्जीक्यूट होने के बाद में आई है, लेकिन आप ये चाह रहे हो कि ये कैसे न कैसे अगर ये ट्रू बन जाए तो मैं आगे का कोड भी डिबग कर पाऊँ।
क्योंकि इस एक फॉल्स की वजह से मेरा आगे की डिबगिंग रुकनी नहीं चाहिए। हाँ, मेरा लॉजिक गलत है या फिर मेरा फॉर्म का डेटा गलत है, लेकिन मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं साथ ही साथ आगे का कोड एग्जीक्यूट करके, आगे का डिबग करके एक साथ ही दोबारा से उस फॉर्म को फिल करना चाहता हूँ, मैं बार बार नहीं चाहता। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि अगर आपके पास किसी भी वेरिएबल या ऑब्जेक्ट के अंदर कोई वैल्यू है और अगर आप उसको रन टाइम पे चेंज करना चाहते हो तो आप चेंज कर सकते हो। कैसे करेंगे? आप यहाँ पे क्लिक कीजिए, सेट वैल्यू पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे ट्रू पे क्लिक कीजिए, एंटर कीजिए, वैल्यू अपडेट हो गई। कितनी अच्छी चीज है कि आपने रन टाइम पे आपने वैल्यू को चेंज करके देख लिया कि अगर ये वैल्यू ट्रू हो जाती है तो कोड कैसे चलेगा, फॉल्स होती है तब कोड कैसे चलेगा, या ये स्ट्रिंग में कोड हाउस है इसकी जगह मैं कुछ और कर दूं। इसको भी करके दिखाता हूं। अपन चलते हैं आगे, यहाँ पे गए, नेक्स्ट पे क्लिक किए, str2 के अंदर वैल्यू क्या है, जावा है। यहाँ भी आप देख सकते हो जावा है। अगर मैं यहाँ पे जाता हूं, ये क्या हो गया, अरे यार 2 बार दब गया बटन, ये तो कांड हो गया, रुको दोबारा मैं आता हूँ। ठीक है, और अपन आ जाते हैं डायरेक्टली यहीं पे। ठीक है, अब आप देखिए str1 के अंदर क्या है, कोड हाउस है, str2 के अंदर जावा है। आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यार str2 के अंदर जावा सी प्लस प्लस आना चाहिए था, लेकिन ये जावा आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अब आपका आगे का लॉजिक सही से चलेगा नहीं। तो आप क्या चाहते हो कि कैसे ना कैसे अगर ये जावा सी प्लस प्लस बन जाए तो फिर मैं अपने लॉजिक को वेरीफाई कर पाता कि ये सही से चलता है या नहीं चलता। तो आप यहाँ पे सेट वैल्यू पे क्लिक कीजिए और आप यहाँ पे जावा सी प्लस प्लस कुछ भी कर दीजिए, सेट पे क्लिक कीजिए और यू आर डन। तो ये फीचर काफ़ी अच्छा है। अगर आप रन टाइम पे अपनी वैल्यूज को चेंज करना चाहते हो, अपने कोड को डायनेमिक वैल्यूज के साथ डिबग करना चाहते हो, तो आप इस फीचर को डेफिनेटली ट्राई कीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर है। ठीक है, चलिए इस प्रोग्राम को मैं रिज्यूम करता हूँ। अब मैं आपको सबसे लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे खतरनाक फीचर बताने जा रहा हूँ। तो आप अपना दिमाग, आंखें सब खोल के ध्यान से स्क्रीन पे देखिए। मैं यहाँ पे जाता हूँ, वापस से अपनी एपीआई को हिट करता हूँ। ठीक है, और मेरा आ गया कंट्रोल यहाँ पे। अब देखिए, आप डिबगिंग में क्या कर सकते हो, जो जो कोड आपने यहाँ पे लिखा है आप उसी को एग्जीक्यूट कर सकते हो। ठीक है, चाहे डायनेमिक वैल्यू के साथ एग्जीक्यूट करो या फिर कैसे ही करो। जैसे मैं यहाँ पे आ गया, ठीक है, और अब ये लाइन रेडी एग्जीक्यूट होने के लिए। अब आपके पास क्या तरीका है, अगर आप इस बटन को दबाओगे तो ये एग्जीक्यूट होके इस लाइन पे आ जाएगी। अगर आप इस मेथड के अंदर जाओगे तो आप उस मेथड के अंदर जाके डिबग कर सकते हो। लेकिन मान लीजिए कि आपको क्या करना है कि एक बार इतने ही मेथड को एग्जीक्यूट करना है, ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं करनी है, आपको बस इसको ट्राई करना है कि इसका आउटपुट एक्चुअल में आ क्या रहा है। जैसे कि इस केस के अंदर हम चलते हैं, यहाँ पे आपको ज्यादा समझ में आएगा। जैसे इज पेलेंड्रोम है, ठीक है, ये आपको चेक करना है कि ये मेथड एक्चुअल में रिटर्न क्या करेगा। ये मेथड नहीं, इतना कोड जितना मैंने हाईलाइट किया है ये एक्चुअल में रिटर्न क्या करेगा। चलिए इसको देखते हैं। तो इसको देखने के लिए आपको क्या करना है, ये जो आपको ये कैलकुलेटर दिख रहा है, आप इसके ऊपर क्लिक कीजिए, आप इवेलुएट पे क्लिक कीजिए और आपको ये वैल्यू मिल गई फॉल्स। फॉल्स मिल गई, इसका मतलब क्या हुआ, इसके अंदर जो हम स्ट्रिंग पास कर रहे हैं ये पेलेंड्रोम नहीं है। तो चलिए अब हम चेक करते हैं कि चल यार ये स्ट्रिंग तो नहीं है, मैं इसके अंदर कोई एक दूसरी स्ट्रिंग पास करता हूं। तो आप डायनेमिकली रन टाइम पे अपने कोड को एग्जीक्यूट करके देख सकते हो डिफरेंट डिफरेंट लॉजिक के साथ। हाँ, आप एक्चुअल कोड में लॉजिक नहीं लिख रहे हो, लेकिन आप इस एक्सप्रेशन के अंदर कोई भी लॉजिक लिख सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया COC, कोक, जो भी है। अब मैं अगर इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देखोगे अरे यार मेरा पेलेंड्रोम वाला मेथड है, ये तो सही चल रहा है। अब आप सिर्फ एक लाइन ही नहीं, आप इतना कोड भी एक्सप्रेशन के अंदर लिख के इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज सेट कर सकते हो। जैसे कि ये लिखा, इसको इवेल्युएट किया तो ये वैल्यू आ गई, इस प्लेन की वैल्यू फॉल्स। इस तरीके से आप डायनेमिकली रन टाइम पे नया नया लॉजिक लिख सकते हो और उसको टेस्ट कर सकते हो कि मेरा प्रोग्राम रन है। और मान लीजिए कि आपने एक लाइन लिखना भूल गए और आपको देखना था कि उसका आउटपुट क्या आता है, ठीक है, तो आप मान लीजिए कि एक मेथड को कॉल कर रहे हो जो भी है, ठीक है, जैसे काउंट वॉल्यूम को, ठीक है, या कॉनकेट स्ट्रिंग को आपको टेस्ट करना था और आपको देखना था कि यार ये मेथड सही चल रहा है या नहीं चल रहा है इन वैल्यूज के साथ। तो आप देखिए, आप यहाँ पे कुछ भी डायनेमिकली रन टाइम पे एक्सप्रेशन लिख के इसको एग्जीक्यूट करके देख सकते हो। ठीक है,
तो आप देखिए इसने इसको कॉन्केट कर दिया। तो आपको डेफिनेटली इस कैलकुलेटर को काम में लेना है। जो एक्सप्रेशन है आप रन टाइम पे डिफरेंट डिफरेंट एक्सप्रेशन को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ये कब काम आएगा आपके, जब आपको देखना है कि मैंने यहाँ पे इतना बड़ा लॉजिक लिखा है, जैसे कि अगर मैं नीचे चलूं, ठीक है, मैं यहाँ पे आता हूँ एक बार के लिए, ठीक है, आएगा कि नहीं आएगा, कंट्रोल यहाँ पे नहीं आया, तो मैं काम करता हूँ, इसको दोबारा से इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। मैं रिज्यूम करके उस ब्रेक पॉइंट पे चला जाता हूँ। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको चेक करना है कि इतना जो मैंने एक्सप्रेशन लिखा है इसकी वैल्यू क्या है, या फिर मैंने जो इतना एक्सप्रेशन लिखा है इसकी वैल्यू क्या है। अब अगर आप देखोगे मैं एसटीआर पे होवर करूंगा तो मेरे को कोड हाउस दिखाएगा, लेकिन इतने से की वैल्यू क्या है, तो इसको आपको देखने के लिए आपको हमेशा क्या करना पड़ेगा, इसको सेलेक्ट कीजिए, एक्सप्रेशन पे क्लिक कीजिए, इवेलुएट पे क्लिक कर दीजिए, तो ये क्या आ गया अपने पास C67, ये जो भी है। अब मैं अगर यहाँ पे कुछ मान लीजिए कि मैं यहाँ पे ये पास करता हूँ, देखता हूँ कि इसमें क्या आता है, तो यहाँ पे आप देखिए ये कुछ एक्सेप्शन आ जाती है। ठीक है, अब अगर आपको मान लो कि इतने पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू देखनी है, तो आप इसको सेलेक्ट कीजिए, यहाँ पे कीजिए, रिवेल्यूएट कीजिए। आप यहाँ पे एक नया एक्सप्रेशन भी लिख सकते हो, आप बहुत कुछ कर सकते हो इस एक्सप्रेशन की हेल्प से। तो फ्रेंड्स अब मैंने आपको काफी सारे फीचर समझा दिए डिबगिंग के, जो काफी अच्छे अच्छे हैं, जो आपकी डेली लाइफ में यूज में आएंगे। और अगर आपने ये सारे फीचर सीख लिए और आपने डिबगिंग पे एक बार कमांड हासिल कर ली है, आपने प्रैक्टिस कर करके, तो आप समझ लीजिए कि आप आईटी इंडस्ट्री के अंदर बहुत बड़ी उपलब्धि आपने हासिल कर ली है। ठीक है, आप इतने ताकतवर हो कि अब आप कुछ भी कर सकते हो। अगर आपको कोई लॉजिक नहीं भी आता है तो भी आप कुछ भी कर सकते हो, अगर आपको डिबगिंग आती है। तो डिबगिंग आपका सबसे पहला फ्रेंड होना चाहिए, अगर आप आईटी इंडस्ट्री के अंदर कदम रखते हो या अगर आप एक सॉफ्टवेयर लिखते हो। ठीक है, अब मैं आपको एक लास्ट फीचर समझा देता हूं और उसके बाद में हम इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और अगर आप और डिबगिंग के बारे में जानना चाहते हो, क्योंकि अभी ये मान लीजिए कि मैंने आपको डिबगिंग का सिर्फ और सिर्फ 10 या 20% बताया है, अभी बहुत सारी चीज़ें गजब गजब की बाकी है जो आपको असल के अंदर शक्तिमान बना सकती है। तो इस पे हम तभी बात करेंगे जब आप इस वीडियो पे कमेंट करोगे और आप बताओगे कि हाँ सर हमको ये चीज़ें समझ में आई है। अब मैं आपको एक लास्ट फीचर बता देता हूँ कि मान लीजिए आपने एक डिबगिंग पॉइंट यहाँ पे लगा रखा है, एक डिबगिंग पॉइंट आपने किसी दूसरी फाइल में लगा रखा है, एक यहाँ पे लगा रखा है, आपने 4 इंपॉर्टेंट जगह आपने डिबगिंग पॉइंट लगा रखे हैं। ठीक है, और उन पे जा जाके आपको डिबग करना है। ठीक है, वो 4 पॉइंट बहुत अलग अलग जगह लगे हुए हैं जिनको ढूंढने में भी काफी टाइम लगता है और आपने बड़े सोच समझ के लगाए हैं। अब आपने क्या किया, डिबगिंग किया पॉइंट पे जा जाके और आपको ये लगा कि मेरा कोड सही से चल रहा है, लेकिन आप 100% कॉन्फिडेंट नहीं हो। तो अब आप क्या चाहते हो कि आप चाहते हो कि मैं अपनी डिबगिंग को तो स्टार्ट रखूं, लेकिन अभी है ना नेक्स्ट जो रन है उसके लिए आप इन डिबगिंग पॉइंट को म्यूट कर दो। म्यूट करने का मतलब क्या हुआ कि आप इन डिबगिंग पॉइंट पे मेरा कोड रोको ही मत। रोको ही मत का मतलब क्या हुआ, जैसे अभी अगर मैं अपनी इस एपीआई को हिट करूंगा, इसको मुझे यहाँ पे रिज्यूम करना पड़ेगा पहले। जब भी आपका काम पूरा हो जाए तो आपको यहाँ पे रिज्यूम वाला बटन दबाना होता है, तभी आपका प्रोग्राम का फाइनल आउटपुट आएगा। एक तो इतना स्लो है ना, आदमी का सरदर्द होने लग जाता है सही में। अब कहाँ पे डिबगिंग पॉइंट रह गया, यहाँ पे रह गया क्या, चलो इसको हटाओ, हट जा भाई हट जा। इसको मैं रिज्यूम कर देता हूँ एक बार के लिए। तो आप देखिए, आ जा भाई आउटपुट आ जा, कितना टाइम लगेगा। एक बार मैं वो रिज्यूम करता हूँ और अब मेरा काम डन हो चुका है, मुझे आउटपुट आ गया है। और अब मुझे क्या लग रहा है कि हाँ यार मेरा कोड सही चल रहा है, तो एक बार मैं इस कोड को बिना डिबगिंग पॉइंट पे रोके इसको एक बार फुल रन में चलाना चाहता हूँ। ठीक है, फुल रन का मतलब क्या हुआ, बिना कहीं रुके बिल्कुल सर्राटे से चल जाओ। लेकिन आपने डिबगिंग पॉइंट लगा रखे हैं, आपने अपने प्रोजेक्ट को डिबग मोड पे ऑन भी कर रखा है, तो ये तो रुकेगा यहाँ पे। लेकिन आप चाह रहे हो कि नहीं सर एक एक बार मत रोको, उसके बाद में रोक देना। ठीक है, क्योंकि एक एक बार बस मुझे कॉन्फिडेंट आ गया है कि ये सही से चल जाएगा। तो आप एक काम कर सकते हो, आप यहाँ पे आइए और आप इस म्यूट ब्रेक पॉइंट वाले इस बटन पे क्लिक कीजिए। क्लिक करते ही ये ब्रेक पॉइंट आपके क्या हो गए, काले हो गए। इसका मतलब क्या हुआ, आपने ब्रेक पॉइंट लगा रखे हैं,
आपका प्रोजेक्ट डिबगिंग मोड में चल भी रहा है, लेकिन आपका प्रोजेक्ट कहीं पर भी रुकेगा नहीं, आपका कंट्रोल कहीं पर भी रुकेगा नहीं, ये फराटे से चल जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने अपने डिबगिंग पॉइंट को कह रखा है कि भाई तुम एक बार कंट्रोल को रोकना मत, एक एक बार ऐसे ही चलने देना। मैंने आपको म्यूट करके रखा है। तो मैंने देखा हाँ मेरा आउटपुट सही आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अब मेरा प्रोजेक्ट रन सही चल रहा है, तो मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं इसको डिबगिंग मोड से डिस्कनेक्ट कर सकता हूँ। लेकिन आपको लगा कि नहीं यार अभी भी दिक्कत आ रही है, तो आप क्या कर सकते हो, वापस यहाँ पे आके इसको ऑन कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, अब मैंने आपको काफी सारी चीजें बता दी है जो आपकी डिबगिंग की जर्नी को कभी रुकने नहीं देगी। आपको अगर इतना आता है तो आप समझ लीजिए कि आपको बहुत कुछ आ गया है। आपको सब कुछ नहीं आया, लेकिन आपको बहुत कुछ आ गए, जिससे आपकी लाइफ बिल्कुल आसान हो जाएगी। लेकिन फिर भी आप चाहते हो कि सर हमको बिल्कुल लेम्बोर्गिनी जैसी स्पीड चाहिए, डिबगिंग के अंदर बिल्कुल मास्टरी चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, अपन एक और वीडियो लाएंगे जिसके अंदर हम काफी एडवांस फीचर पे बात करेंगे। लेकिन अगर मैं बात करूं बेसिक की, बेसिक का मतलब क्या, आप ये मत समझिए कि बहुत कम, नहीं। बेसिक का मतलब अगर आप अपनी पूरी जर्नी के अंदर नॉर्मल डिबगिंग करना चाहते हो, काफी एडवांस स्टाइल नहीं मारना चाहते हो, तो आपके लिए वीडियो मोर देन सफिशियंट है। ठीक है, तो चलिए अभी के लिए मुझे अलविदा कहिए, अपन मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे अपन कुछ और इंटरेस्टिंग चीजें जानेंगे। बाय बाय, टेक केयर।